नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? हरिवंश राय मधुकर। सर आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार वैशाली ज़िले से कटहरा ग्राम से आए। सर आप क्या काम करते हैं? हम तो ऐसे कलाकार थे। आकाशवाणी पटना रेडियो स्टेशन से लोकगीत गाते थे। दूरदर्शन से भी हम लोकगीत गाते रहे हैं। अभी इन दिनों हम अध्यात्म से जुड़ गए, तब से ही हम गाना बजाना छोड़ दिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम अध्यात्म से जुड़े हुए थे और प्रभु परमात्मा के पाने की चेष्टा से, लगन से मैं कई मत पथ में गया, जहाँ हमको इस जिज्ञासा से गए कि हमको प्रभु परमात्मा की जानकारी होगी। और इस कारण से मैंने रामानंद स्वामी के पथ में, वो देहात में चलने वाले बचन वंश कबीर पंथी में, और आर्य समाज में, या वो बाल जोगेश्वर जी में, सतपाल जी में, ठाकुर अनुकूल चंद जी के सत्संग में, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में, कई स्थानों पर हम लगभग 13 मिशन में घूमे परमात्मा के दर्शन के लिए। लेकिन कहीं से हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। कोई तो आंख बंद करने को कह दिया, कोई कहा ध्यान लगाओ, कोई कहा कर्म नेवली करो, कोई कुंडलियां जागृत करने को कह दिया, किसी ने कहा कि वो नाक के ऊपर दोनों दृष्टि जमा करके देखो, भगवान का दर्शन होगा। बहुत हम परेशान में पड़ गए। देखा कि हर जगह वही बात है, ठगी की बात हो रही है। तब हमें कान में एक शब्द मिला, निरंकारी मिशन का। जो निरंकारी मिशन 1992 में बहुत कम जत्थे में था, और उस समय जब हमारे ध्यान में आया निरंकारी मिशन, तो उसमें हमने जाकर के ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में हमें जो ज्ञान दिया गया, कहा गया कि यहाँ प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है। और इसी जिज्ञासा से हम उनके पास जाकर के बैठ गए। पहले तो उन्होंने 5 प्रण कराया और कहा कि ये 5 प्रण के बाद प्रकृति का वो नाम गिनाया, सूरज चांद सितारे ये सब भगवान नहीं है, और ये तन मन धन सब परमात्मा का है। और उसके बाद उन्होंने परमात्मा का दर्शन बताया। कहा कि धरती से आसमान तक जो ये खलिया जगह देख रहे हो, ये खाली जगह है, इसी को निरंकार कहते हैं। यही तो निरंकार है, यही ब्रह्म है। और इसको जो जान जाता है वो ब्रह्मन हो जाता है। ब्रह्म जानाति ब्रह्मना, ये जो वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा यही है। गीता में भी कहा गया है कि ये इसको कोई औजार नहीं काट सकता। बताओ खलिया को कौन काटेगा, ये बम इसको कौन मारेगा, ये किसी तरह से नाश नहीं होता है। यही परमात्मा है। और इसी को मैं सच्चा मान करके इसकी भक्ति करने लगा। और सन 1992 में मैंने 27/12/92 को ज्ञान लिया था, और 24 साल तक इस भक्ति में लगा रहा। इस दौरान में मैंने अपने संपूर्ण वैशाली ज़िले में लगभग 24 ज्ञान केंद्र खोला, और ज्ञान प्रचारक हमारे साथ होते थे, और मैं प्रचार का काम करता था पूरे बिहार में। कटिहार, वो ठाकुरगंज, पूर्णिया, वो सहरसा, मधेपुरा, गंगटोक, और सिक्किम, करसियांग, नेपाल के देशों में भी हम जनकपुर और शबैला, वो धनुखा, ये और शिवनगर, परसा जिला, मलंगमा, सरलाही जिला, इन सब क्षेत्रों में मैं जाकर के काफ़ी इसका प्रचार किया। और लगभग 18 सत्संग तो अपने वैशाली जिला में बनाए। लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों को मैंने प्रभावित करके उनको इस ज्ञान से जोड़ा। सर अभी आपने बताया कि आपने 24 ज्ञान केंद्र खोले, तो सर आपने किस पंथ के 24 ज्ञान केंद्र खोले थे? हमने 10 से 12 हज़ार लोगों को ये ज्ञान से प्रभावित करके निरंकारी मिशन के संस्था से जोड़ दिया। सर आपने बताया कि आप 24 साल तक निरंकारी मिशन से जुड़े रहे, तो सर इस 24 साल में आपको क्या ज्ञान की अनुभूति रही है? सर इसमें हमको मिला जुला कर कोई अनुभूति नहीं हुई, और न मैंने कुछ देखा, और न इसके हमको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए। ऐसे ही हम भजते चले जा रहे थे। और उसमें एक साधारण मंत्र था, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। यही जपते जपते मेरा 22 साल 24 साल का समय निकल गया, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं हो सका। विगत 19 जून 2017 को मैं बड़ा सख्त बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने का कारण हो गया मेरे पास डायबिटीज़ का बीमारी, जो 600 चीनी बराबर रहता था। और उसके बाद ब्लड प्रेशर था, लीवर में सूजन था, किडनी में भी दाग था, और पित्त की थैली में ये पथरी था 13 mm का।
जो हमें बहुत कमज़ोर कर दिया था। डॉक्टर लोगों के पास हम गए, कहीं से हमको कोई इजाफा नहीं मिल पाया। मैंने 48,000 रुपया खर्च करके बाद और धराशायी हो गए थे, बिछावन से उठ नहीं पा रहे थे। उसी पर हम पड़े थे, 5.5 महीना हो गए। और जिस मिशन को हमने इतना लोगों को जोड़ कर लगभग 24 साल में 50 लाख रुपया मंडल को भेज दिया, प्रणामी का पैसा, लेकिन उनको खबर हुई, लेकिन कोई आदमी हमको देखने तक नहीं आया, खोजने तक नहीं आया कि कहाँ ये मधुकर जी पड़ा है। जबकि उस मिशन में हम एक मुखी के पद पर थे और गुरगद्दी पर बैठ कर के 3-3 घंटा प्रवचन करते थे और लोगों को प्रभावित करते थे और ज्ञान दिलवा करके उसको उनसे जोड़ते थे। किसी ने नहीं देखा। इस क्रम में मैं दूर दूर जगहों पर जा कर के और सत्संग प्रवचन किया करता था। गुरगद्दी पर हमको बैठाया जाता था, वहाँ से हम अध्यात्म प्रवचन करते थे, गीता से, रामायण से, कुरान से, पुराण से, वेदों से, शास्त्रों से कह करके लोगों को प्रभावित करते थे। कभी कभी इतने जिज्ञासुओं का भीड़ हो जाता था कि नमस्कार करने में लाइन बन जाती थी और बड़ी भीड़ हो जाती थी। तब हमारे दोनों पैर पर, अलग अलग दोनों पैर को करके दायां बायां, एक पर बहनें और एक पर भाइयों का लाइन लगता था और सभी लोग सर पटक करके हमारे चरणों पर नमस्कार करते थे। और उसी में लोग ये जिज्ञासा करते थे कि बाबूजी जरा माथे पर हाथ रख दो, और मैं माथे पर हाथ रख देता था। जरा धौना में, पीठी में दर्द हो रहा है, इस पर जरा हाथ कर दो, ये बच्चे को जो आशीर्वाद दे दो, ये बड़ा बीमार रहता है। ये सब काम हमें करना पड़ता था और उसको करते थे। सर, आपने बताया कि आप निरंकारी मिशन की गद्दी पे बैठते थे, निरंकारी पंथ से जुड़े थे, आप प्रवचन करते थे स्वयं, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए। सर, आपको क्या ऐसा लगा? निरंकारी मिशन में तो बहुत सारे लोग ने हमारे दुख को मेरे कहने पर जाना, लेकिन उसमें मेरा कोई इलाज नहीं हो सका। और वहाँ तो बड़ी बड़ी औषधालय भी खुली हुई है, क्या क्या है, लेकिन हमको कोई सहारा कहीं से कुछ नहीं मिला। और डॉक्टरों से परेशान होकर के हम बिल्कुल निराश हो गए थे और धाराशायी होकर के बेड पर पड़े हुए थे। 5.5 महीना हम लगातार बेड पर ही पड़े रहे, जहाँ पैसे के अभाव में दवा भी नहीं खा पाते थे और हमें खाना भी नहीं खाने का इच्छा होता था। केवल पानी पी के, दूध पी के, एक आध रोटी किसी तरह से खा करके हम पानी पी लेते थे। इसी बीच में हम सोचे कि अब हम नहीं बचेंगे। एक साथी मेरा पंजाब रहता है, वो जब लौट के घर गया तो हमसे भेंट करने गया। जाने के बाद कहा कि आपने कैसी हालत बना ली, बताइए, भगवान का भक्ति करते हैं, ये हालत आपका बन गया है, तो ये कैसे हो गया? हमने कि ऐसे ही हो गया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने एक किताब हमको दिया पढ़ने के लिए, और वो किताब का नाम था ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा किताब हम पढ़ने के काबिल भी नहीं थे, इतने कमज़ोर हो गए थे। मैंने कहा कि हम किताब तो नहीं पढ़ सकते, ज़रा तुम ही पढ़ के सुनाओ तो अच्छा रहेगा। तो वो 3 रोज आकर के हमको किताब का कहीं कहीं का कोई चैप्टर पढ़ के सुनाया। हमको बहुत अच्छा लगा। अब किसी की किडनी खराब है और उनका डॉक्टर इनकार कर रहा है, कहता है 4 लाख रुपए लगेंगे, और वो बताना है कि नहीं मेरा किडनी ठीक हो गया सतगुरु रामपाल जी की कृपा से। किसी का लीवर खराब है, किसी के स्तन में घाव है, ममाद निकल रहा है, परेशान है, किसी के पेट में दर्द है, लगता है कोई भीतर दांत काट रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आए। तो मुझे पहले तो धीरे धीरे इस पर विश्वास होने लगा। हमने सोचा कि अब मैं क्या करूं, हम भी अब वहाँ कुछ फ़ोन करके पता करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता है इसका? तो हाँ, फ़ोन नंबर है। हमने कहा कि रुक जाओ, आज रात में हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से हम बात करेंगे, तब हम कल आपको कुछ बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे बताइएगा, वो तो जेल में रहते हैं। हमने कि हम भी तो गुरु की सेवा कर रहे हैं 24 साल से, और ये सतगुरु हैं तो ज़रूर हम पर कृपा करेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसा सोचकर मैं रात में 9 बजे खाना उना खा करके जब सोने गए, तो हम तो कुछ जानते नहीं थे, हम तो केवल इनका नाम सुनते थे और किताब में फ़ोटो देखा था। इन्हीं के फ़ोटो को हमने कहा सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय, 5 बार यही जयकारा लगा करके हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी बहुत सारी प्रशंसा इस किताब के अंदर मैंने सुनी है। बहुत सारे लोगों का बीमारी भी ख़त्म हो गया है, मेरी भी बीमारी ख़त्म करो और मुझे भी ठीक कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो शेष जीवन जो मेरा बचेगा,
ये हम आपके चरणों में बिताएंगे, आपके चरणों में भक्तों की सेवा करके अपना जीवन बिताएंगे। और ऐसा करिए कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अगर ठीक करना है तो आज रात में आकर के आज रात भर में ही हमको ठीक कर दीजिए, 2 4 10 रोज लगाइएगा तब इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। ऐसा प्रण करके हम सो गए। कई दिन नींद भी नहीं आ रही थी, उस दिन नींद भी बहुत अच्छा पड़ा। 3:30 बजे भोर की बात है कि हम जहाँ सोए हुए थे उसी में निरंकारी आश्रम चलता था, हर रविवार को सत्संग चलता था। तो रात में 3:30 बजे ये सतगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ पहुँच गए। सादा पैजामा, हाफ कुर्ता, गमछा रखे हुए और कुर्ते का रंग थोड़ा हल्का गेरुआ रंग का पहने हुए, हाफ कमीज, और कुर्सी खींच करके उसी जगह बैठ गए। कुर्सी के खींचने का आवाज़ हमको कान में मिला और तब आवाज़ सुन करके हमारी आँख खुल गई। हम देखते हैं कि अरे कुर्सी कौन खींचा। देखते हैं कि सामने में सतगुरु रामपाल जी महाराज बैठे हैं। जैसे वो बैठते हैं उसी तरह से एक पैर पर दूसरा पैर रख करके दोनों हाथ एक साथ करके लगता है जैसे कोई मंत्र कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि वास्तव में जागृत अवस्था में हूँ, यह समझ में नहीं आया और मैं उनके चरणों में जाकर के नमस्कार किया। फिर उन्होंने पूछा बड़े प्यार से कि बेटे क्यों बुलाए हो हमको। हमने कहा कि दास तो सब 9 बजे रात में ही सब बात आपके चरणों में रख के सो गया है, आप तो अंतर्यामी भी हैं, आप यहाँ आ भी गए, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या बोला। तो नहीं, तुम ये बोला कि हमको ठीक करना है तो रात भर में ठीक कर दीजिए और नहीं तो 2 4 रोज में करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम कि जी सरकार ऐसा तो दास बोला है, अब मरता क्या ना करता, बीमारी को तो लाजिम है अच्छा होने का, इसी तत्परता में हम आपके सामने ऐसा बोला है। हो सकता है गलती ही हो गई है, तो आप पिता तुल्य हैं, पिता है ही, आप हमारे माफ़ी करके और हमको ठीक कर दीजिए। हम तो फिर भी यही कहेंगे। हंसने लगे, कहे कि बेटे तुम्हारे सर पर बहुत सारे भार हैं, बहुत सारे बोझ लाद लिया तुम, ये बताओ तुम्हारे चरणों में कितने आदमी का सर गिरा है। हमने कहा इसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। वो 50 हजार लाखों लोग इस पर माथा पटके होंगे, इस चरण पर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बताओ इतने दिन का जटिल बीमारी तुम कहता रात भर में ठीक कर दो, ठीक तो हो जाओगे। तू नाम दीक्षा ले ले, भक्ति कर, मर्यादा में रह, तू ठीक हो जाएगा। और मेरे पास आ गया तो मैं कुछ होने वाला नहीं, घबराओ नहीं। और ये सब पूछ करके और हमको कहे कि जब ठीक है, जब ऐसी ही बात है तो फिर कल से तू ठीक हो जाओ। ऐसा कह के हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो आकर के हमको बताए और वहाँ से चले गए। जाने का भी क्रम देखा तो अद्भुत लगा हमको, जैसे हनुमान जी एक पैर नीचे सीधा करके और एक पैर मोड़ करके और ऊपर दक्षिण की दिशा में इस तरह से उड़ गए। बहुत देर तक हम खड़ा होकर देखते रह गए जब तक आंख से ओझल नहीं हुआ और दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। मैं फिर चौकी पर बैठ गया, जो 6 महीना से उठ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, चहल टहल नहीं पा रहा था। मैंने अपने बाजू पर बाजू रख के अंदाज किया कि मेरी क्या हालत है, तो मैं अपने में बहुत दुरुस्ती पाया, ताकत पाया और हमको लगा कि कोई नई ताजगी आ गई। और मैं बिछावन पर से उठ करके, सामने मेरा रोड है, उसी रोड पर चला गया और 4 किलोमीटर पैदल हम चले गए, घूम करके टहल के 4 किलोमीटर चले आए। मैंने गऊओं को बांध दिया पानी डाल करके और उसको बांध करके नादी पर खाने के लिए लगा दिए, अपना मुंह भी धो लिया और स्नान भी कर लिए। फिर पत्नी के पास आए तो हमने कहा कि, तो देख करके बोली कि क्या कर रहे हैं आप, कहीं मुंह के भरे गिर जाओगे, तुम्हारा 6 महीना से बीमारी आदमी है, कौन सा नाटक कर रहे हैं। उनकी नाटक नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज का दर्शन हुआ, वो आए थे और आकर के हमको ठीक होने का वरदान दे दिया कि कल से तुम ठीक रहोगे, इसलिए मैं आया हूँ, आज मुझे खाना बनाकर खिलाओ। तो कहा कि जो आदमी खाना नहीं खा रहे हैं, 3 महीना से खब्बे न करते हैं, कोई चीज़ खाना देते हैं तो बिगड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, अभी खाना कैसे खा लीजिएगा। हमने खिलाओ ना, हमको बहुत भूख लगी है महाराज, हम खाना खाना चाहते हैं। वो खाना बनाने लग गई और हम उस दिन से प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छे ही होते जा रहे हैं, अच्छे ही होते जा रहे हैं। मैंने 13 रोज रास्ता देखा कि मैं ठीक तो हो गया हूँ, नाम दान लूँ कि नहीं लूँ, ये टेम्पोररी ठीक हुआ हूँ कि परमानेंट हो गया हूँ, ये मुझे पता नहीं चल रहा था। तो हम 13 रोज इसका इंतज़ार किया, 13 रोज बिल्कुल मैं ठीक ठाक रहा, 14वां रोज भी ठीक रहा। तब जाकर के हम, ये 2 अक्टूबर की बात है, रात की घटना है, 15 अक्टूबर को मैंने जाकर के नामदान केंद्र में
वहाँ समस्तीपुर, ठारा, गोपालपुर में नामदान ले लिया। जब ये ज्ञान को मैंने देखा तो मैं तो दंग हो गया। वो जहाँ जहाँ लोग बताते थे, किसी ने कहा कि ये श्वास चल रहा है ये भगवान है, किसी ने आंख जांच दिया कहा इसमें लाइट आता है सो भगवान है, किसी ने ऊपर ताकने को बताया, किसी ने कान मूंदने को बताया, और यहाँ जो ज्ञान बताया गया कि नहीं नहीं प्रभु साकार है और इसको तू देख लो। जब इस ज्ञान को मैंने देखा तो मैं दंग रह गया और हक्का बक्का हो गया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग किस किस तरह के भगवान दिखलाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से चुन चुन करके कैसे कैसे भगवान लेकर के दिखलाते हैं। कोई नकली भगवान दिखलाते हैं, कुछ करते, सब को देखते देखते हमको यहाँ समझ में आया कि असली भगवान ये है। और उन्होंने कहा कि कबीर इज गॉड, यही है कबीर, इसको देखो। और इसका प्रमाण ऋग्वेद में बताया, और इसका प्रमाण अथर्ववेद में बतलाया, इसका प्रमाण गीता में भी बतलाया, इसका प्रमाण वो शास्त्रों में बतलाया, उपनिषद तक में बतलाया, और देवी भागवत पुराण में भी बतलाया। सबको समझा बुझा करके सत्संग करा करके तब मुझे ज्ञान दिया। और ज्ञान लेने के बाद मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे कलेजे में ये पित्त के थैली में जो पत्थर था, वो पत्थर का दर्द कभी कभी हमको होता था। जब हम सेकेंड बार पेशी में यहाँ आए हिसार फरवरी महीने में, तो वहाँ से हम चले आए। ट्रेन में हमको वो दर्द होने लगा, दर्द से हम बेचैन हो गए। हम किसी तरह से हिसार पहुँच गए, वहाँ पेशी लगाए। लौटने के बाद भी हमको खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। हमको लगा कि फिर पहले जैसा बीमारी हो गया और ये दर्द हो गया। हमारे साथ के लोग बहुत खाने को प्रयास किया, हमने कुछ नहीं खाएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। जब दिल्ली से बिहार जाने के क्रम में 5-6 स्टेशन जब आगे गाड़ी बढ़ गई कानपुर के लगभग, तो रात में एकाएक वो रामपाल जी महाराज सतगुरु फिर ट्रेन में आए। और मैंने देखा कि वो आए, आने के बाद में लगता था कि वो किसी को खास व्यक्ति को खोज रहे हैं। आते आते मेरे बेड के पास चले आए। सीट पर मैंने खिड़की की तरफ सिर करके सोया हुआ था, चित्त पड़ा हुआ था। वो सीधे दोनों हाथ को इस तरह से बनाए हुए आए और मेरे कलेजे में दोनों हाथ को घुसेड़ दिया। जब हाथ इसमें घुसेड़ दिए तब हम देखते हैं कि नहीं, एक खुला मड़ई में हम पड़े हुए हैं, मेरा लाश पड़ा हुआ है, और उसमें से हम निकल कर 2 हाथ की दूरी पर अलग बैठे हुए हैं, और मेरे लाश में ये दोनों हाथ समा दिया। वैसा वैसा वहाँ 5-6 लाश और पड़ी हुई थी, जिसको देखकर यह प्रतीत होता था कि मेरे बाद इन सब लाशों का भी ऑपरेशन होगा। दोनों हाथ निकाल करके वो ये क्या कहते हैं, शकरकंद के कच्ची काटा हुआ जैसा, बहुत थाक जैसा, एक थाक निकाल करके इधर रख दिया, इधर से निकाल कर थाक इधर रख दिया, और दोनों को खूब मलमल करके, और उसमें से लार जैसा लस्सेदार उसमें से झाग निकाले, बोतल में पानी रखे हो तो बोतल से पानी रख के मलमल के, और सबको साफ किया। जेब से रुमाल उजला निकाल करके सबको एक एक करके पोंछ को फिर थकिया करके पोंछ कर, और मेरे कलेजे में बाएं साइड में फिर थकिया दिया, इधर वाला भी पोंछ कर दाहिना साइड में थकिया दिया, और उंगली से ऐसा 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 करके मानो जैसे सिलाई कर दिया। और सिलाई करके हाथ से इस तरह से पोंछ दिए तो वो घाव भी लगा, ख़त्म हो गया। सुबह में हम उठे, लोग पूछे कि मधुकर जी आप रात खाना नहीं खाए, आप कुछ खाओगे? हमने यहाँ खाएंगे, इच्छा है? हमने की बहुत इच्छा है। क्या खाओगे? हम जो खिला दो, भात खिला दो, दाल खिला दो, वो रोटी सब्जी खिला दो, चिवड़ा दही, जो खिलाओगे हम खाएंगे। लोग कहने लगे कि आप कोई चीज़ खाना नहीं चाहते थे, अभी सब कुछ खाना चाह रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो हमने कहा कि नहीं नहीं, अब जो बीमारी मेरा था ये सतगुरु रामपाल जी की कृपा से ये अब ख़त्म हो गया, हमको अब लगता है ख़त्म हो गया। तो मेरे चलते ये लोग रोहतक में गाड़ी पर से उतर गए। हमने बड़ी भूख लगी है, खिलाओ। तो रोहतक के स्टेशन पर उतर गए और हमको प्लेटफार्म पर और लोगों को छोड़कर ये लोग आश्रम में गए, और वहाँ से मेरे लिए प्लेट दाल भात तरकारी सब्जी सब ले करके आए। और मैंने भरपेट भोजन किया, दाल भात तरकारी सब्जी खाया। वहाँ से हमें चैन आ गई। फिर लौट करके गए तो रास्ते में ये लोग फिर पटना में दही चूड़ा भी खिलाया, भूजा भी खिलाया, सारे सामग्री को खिलाया, और उस दिन से हम बिल्कुल ठीक हो गए। अब हमको लगता है कि वो दर्द भी हमको अब स्वप्न के रूप में भी कोई महसूस नहीं होता है कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो लगता है अब है ही नहीं, वो पत्थर उथर सब खत्म है सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर एक बात बताइए, आप 24 साल से निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे, यहाँ तक कि आप गुरु पद पे थे और आप वहाँ पर प्रवचन भी देते थे, लेकिन फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए।
संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और निरंकारी मिशन के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई सर? निरंकारी मिशन के ज्ञान में और ये संत रामपाल जी के महाराज के ज्ञान में बहुत अंतर आया, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जाता है और वहाँ एक मानने की बात कही जा रही है कि मानो, ये मान लो कि यही भगवान है, यही खलिया है सो भगवान है। और यहाँ जानने की बात कही जाती है कि जानो कि ये भगवान है। यहाँ दिस की बात है, यह की बात है, वहाँ दैट की बात बताई जा रही है कि वह भगवान है। अब पता नहीं वो कहाँ है, सातवां आसमान के ऊपर है या नीचे है, क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और जो श्रद्धालु निरंकारी मिशन से अभी भी जुड़े हुए हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि दास 24 साल अपने जीवन का मूल समय, जवानी का समय इस निरंकारी मिशन में फंस करके कहाँ कहाँ अपने पूरे बिहार के बाहर भी, नेपाल के देशों में भी जा कर के कई जगह स्थानों पर जाकर के प्रचार प्रसार किया। अपना जीवन तो गंवाया लेकिन अपनी खुद रक्षा नहीं कर सका। आप लोगों को मालूम है, अच्छी तरह आप जानते हैं कि पिछले वर्षों में निरंकारी मिशन के प्रवर्तक सम्राट मुखिया जो जिनके द्वारा ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, वो खुद ही ये डेनमार्क में 4 चक्के गाड़ी पर एक्सीडेंट होकर के मर गए। दास को बड़ा झटका लगा कि जिनके भरोसे पर मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ और उनका नाम लेता हूँ कि हे परमात्मा आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करना, उनके नाम पर मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ और जो गाड़ी से एक्सीडेंट करके मर गए तो मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। और मेरे जेहन में ये बात आया कि जो स्वयं का मक्खी नहीं उड़ा सकता वो मेरा कुकुरमाची क्या उड़ा देगा। और बड़ा ठेस पहुंचा मुझे और तब से मैं संकल्प लिया कि नहीं नहीं नहीं, इस मिशन को तो कल छोड़ना है। अभी भी हमारे जितने इसके अंदर में बैठे हुए लोग, चाहे संसारिक हों या जगत हों या भगत हों या हमारे निरंकारी मिशन के लोग हों, मैं उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि मेरे जैसे सोचा बेचारी करके, बिना जाने बिना पहचाने झूठी बड़ाई करके अपना 24 साल का जो मैंने जीवन नाहक में बर्बाद कर दिया और बीमारी का शिकार बन गया, लेकिन कोई मेरी हाल पूछने के लिए नहीं आया कि तुम्हारी क्या हाल है। कोई 10,000 रुपया मेरा मदद नहीं कर सका। ऐसे जगह पर मैं पड़ा हुआ था। इसलिए हम फिर पुनः आपके सर्वन शक्ति में ये आवाज़ को पहुंचा रहे हैं कि आप नकली से बच करके असली में आकर के सतगुरु रामपाल जी के शरणों में आकर के अपना हर तरह से अपना कल्याण करें। सर, आपको पूरा विश्वास है कि आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे? क्या निर्दोष है? पूरा विश्वास है। जब हमारे इतने बड़े बीमारी से वो हमको निकाल सकते हैं, हमारे पित्त के थैली में से पत्थर निकाल सकते हैं हाथ पेश करके बिना छुरी का। डॉक्टर कह रहे थे कि चाकू लगेगा तुम मर जाओगे, तुम तो चीनी का बीमारी है। तो जब हमको निकाल सकते हैं, हमको उठाकर खड़ा करा सकते हैं, हम कैसे समझे कि जेल में है। अगर जेल में होते तो मेरे पास, मेरे बिस्तर के नज़दीक जाकर कैसे बैठ जाते, मेरी हाल कैसे पूछ लेते और कैसे कहते कि जाओ तू कल से ठीक हो जा। अगर वो जेल में होते तो कैसे निकल करके चले आते। आज मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ और सत्संग में जाता हूँ, हर काम मैं कर रहा हूँ उनके कृपा से। तो क्या वो बाहर आएंगे? ये बड़ी बात है। इस हमारे साथ जो घटना घटी इससे बहुत छोटी बात है। वो यहाँ आकर के ही रहेंगे और उसमें ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत शीघ्र ही आएंगे। सर, यदि कोई श्रद्धालु आपसे बात करना चाहें तो क्या आप अपना फ़ोन नंबर बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है, लिखिए, 80 5 12 90 7 90। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं। अभी उनके बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, जिस चैनल पर इनका प्रोग्राम बराबर होते रहता है, शाम में होता है, दोपहर में होता है, तो आप उस पर ध्यान देंगे तो चैनल चलते हुए वो नीचे में उनका फ़ोन नंबर आता है, जहाँ जहाँ उनका आश्रम, सतलोक आश्रम, और उसका फ़ोन नंबर उस पर नीचे लिखा रहता है। उसी फ़ोन नंबर को आप नोट कर लीजिए और उसी फ़ोन नंबर से आप पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा कहाँ एरिया है, किस जगह रहते हैं, आपके नज़दीक में कौन सा नामदान केंद्र नज़दीक पड़ेगा। वहाँ जा कर के आप आसानी से ज्ञान ले सकते हैं, नामदान ले सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुहेला कर सकते हैं। आप जिस वासी देश का हैं, अपने देश को आराम से आप जा सकते हैं। आपको पहुंचाने वाला आपको सारथी मिल गया है।
आपको पहुंचाने वाला वो सतगुरु रामपाल जी मिल गया है, जो इस आत्मा को अमरलोक पहुंचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।